उद सुदामा जी ने सोचा नहीं कुछ मिलेगा तो कोई बात नहीं। क्या पंक्ति है भागवत की, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। और कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। और आप तो मदन मोहन मंदिर के ठीक सामने बैठे हुए हैं। मदन मोहन मंदिर की महिमा शायद आप जानते हो न जानते हो। इनके जो पूजक थे वो श्री सनातन गोस्वामी थे, और वो मधुकरी करते थे। मधुकरी माने एक रोटी इस घर से, एक रोटी इस घर से, एक रोटी एक ही जगह भोजन नहीं लेते थे। और 10-12 रोटी मोटी मोटी हो जाती थी, झोली में लेके यमुना किनारे आते और गड्ढा खोदते, 2 रोटी रख लेते, बाकी उसी में दबा देते बालू में, और उन दोनों रोटियों को छप छप करते यमुना जल में, और अपने मदन मोहन भगवान को झोली से निकालते और उन्हीं रोटियों का भोग लगा देते। और उसके बाद बिना नमक बिना अचार के वही 2 रोटी खा लेते। 24 घंटे भजन करते। जब फिर बहुत भूख लगती तो उसी गड्ढे में से 2 रोटी फिर निकाल लेते। 4-6 दिन में समाप्त हो जाती तो 6ठे-7वें दिन फिर मधुकरी करते। एक दिन कहीं मधुकरी में ज्वार की रोटी मिली। ज्वार और बाजरा होता है इसी जो है वर्षा ऋतु की फसल में। बड़ी कठोर रोटियां थीं। छप छप तो किया लेकिन वो नरम नहीं हुई। जैसे भगवान के सामने रखा तो भगवान प्रकट हो गए। उनका सनातन, जब तुम रोटी मांगते ही हो तो थोड़ा सा लवण भी मांग लिया करो। ये सूखी रोटी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती, और तुम खिलाते हो तो हमें आना ही पड़ता है। सनातन गोस्वामी रोने लगे। आपकी तो 16,108 पटरानियां हैं, आपका सदृश व्यंजन भोजन हम कहाँ से दे सकते हैं। प्रभु आप तो किसी मंदिर में बैठो, वहाँ भोग राग आरोगो, हमें तो भजन करने दो। और ला करके मदन मोहन भगवान को इस टीले पर बिठा दिया। और वहीं पर मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी के हैं, तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। पहले झोपड़ी बनाई, फिर ईंटों का बनाया, फिर पत्थरों का बनाया, और अंत में दिव्य विशाल मंदिर मदन मोहन भगवान का बनके तैयार हुआ। सबसे प्राचीन मंदिर यह है, क्या नाम जो है, श्री वृंदावन धाम में मदन मोहन भगवान का। वो बड़े भक्त वत्सल हैं। उनके सन्मुख बैठ करके अपने दाहिनी ओर उनको लेकर के आप लोग कथा सुन रहे हैं। बहुत धन्य हैं। अहमपि धन्यः।